नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ समझें कुरान का पैगाम सूरतुल बकरा की। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयात 127 से लेके 134 तक करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इसमें जो पैगाम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उनको समझ सकें और समझ के उन पर अमल भी कर सकें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल बकरा हमारी चल रही है और अब पिछले हफ्ते हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुरू किया था। इसमें जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें बताया हुआ है। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो कि इन आयात से हमारे सामने आ रही है। पहले से हमें पता है उनके मुकाम का और उनके उनकी फजीलत का, उनकी स्टोरीज भी हमने बहुत सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझने की कोशिश करें इन डेप्थ के अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाहते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आती है तो अल्लाह ताला ने उन्हें खलीलुल्लाह कहा है, तो किस वजह से उन्होंने कौन से ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उन्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एजाज़ दिया है कि उनको खलील अल्लाह का लक़ब दिया है। और उनको उनकी ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि उनके सारी कोशिशें, सारे टेस्ट उन्होंने पास कर लिए हैं। और खाली पास नहीं किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, पास किए हैं, बड़े लाइक डिस्टिंक्शन के साथ उन्होंने पास किए हैं। और अल्लाह ताला ने उन्हें सारी नस्लों के लिए इमाम बनाया है। तो पिछले सबक में हमने यही सीखा है कि जब उन्हें कोई खुशखबरी दी गई है तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपने बारे में नहीं सोचते थे। उनको फिक्र होती थी अपनी औलाद की, कि जब भी अल्लाह ताला ने उन्हें कोई खुशखबरी सुनाई है, उनको यही फिक्र हुई है कि मेरी औलाद का क्या बनेगा, कि मेरी खाली औलाद नहीं, मेरी नस्लों का क्या बनेगा। तो हमारे लिए भी इसमें सीखने की बातें हैं कि हमें भी अपनी ज़ात से निकल के सोचना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़ात के अंदर ही गुम रहता है तो वो बहुत बड़े काम नहीं कर सकता है। और जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात से निकल के सारी इंसानियत की फ़िक्र की है, तो अल्लाह ताला ने उनके इखलास और उनके मतलब उनकी नेक नियति और उनकी जो सिद्क़ दिल से उन्होंने ये दुआएं मांगी हैं, इतना बड़ा उनको एजाज़ दिया है कि इतने हज़ार साल गुजरने के बाद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी तरह से याद किया जाता है। वो दुआओं का हिस्सा भी है। जब हम हर नमाज के बाद दरूद पढ़ते हैं, दरूद इब्राहीमी उसे भी कहा जाता है, तो उसमें भी उनके लिए दुआ की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम मुसलमान हैं वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से ही है कि उन्होंने उस वक़्त दुआएँ की थी जो कि सारी आने वाली नस्ल इंसानियत के लिए दुआएँ थी, और उनकी दुआ की कबूलियत ही थी जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी उनके उनके सुन्नत से, उनके तरीके से, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगियाँ उसकी रोशनी में बेहतर बना सकें। तो पिछले लेसन में हमने उनकी कुछ दुआएं भी सीखी थी कि कैसे वो अपनी औलाद की फिक्र करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो उसी का आगे चल रहा है, वही बातें आगे चल रही हैं कि अभी आगे हम और उनकी दुआएं सीखेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने दुआएं की। और उनकी सारी, मतलब ज्यादातर उनकी जो दुआएं हैं उनका मरकज जो है उनकी औलाद ही है, मतलब जुर्रियात ही है, उनकी नस्ल ही है। तो अल्लाह ताला हमें भी सीखने की और समझने की तौफीक दें। और जो हिकमत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी थी, अल्लाह ताला हमें भी उसमें से थोड़ा सा अ, हिस्सा दें, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें और अल्लाह ताला की रज़ा वाले काम कर सकें। तो इस दुआ के साथ हम आज के लेसन का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 127 से। वइज़, और जब, यरफ़ाउ रफ़ा से बुलंद करना होता है ना, रफ़ा बुलंद कर रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलकवाइदा बुनियादें, मिनल बैती बैतुल्लाह की, व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो ये वही वाक़या कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की है, बैतुल्लाह की तामीर की है,
تو اس वक़्त का बता रहे हैं कि एक तो उन्होंने अपने बेटे को साथ शामिल किया है कि ऑब्वियसली इतना बड़ा, इतना नेक काम उन्होंने किया है, तो उस नेक काम को उन्होंने खुद ही नहीं किया है, अपनी औलाद को भी साथ लेके उन्होंने वो काम किया है। तो हमारे लिए भी सीखने की वही चीज़ है कि कोई भी नेक काम करने लगे तो खाली मतलब खुद ही नहीं करना चाहिए कि अक्सर हमारा ये रवैया होता है ना कि बच्चों को आता नहीं है तो हम उन्होंने खराब भी करनी है, तो हम इससे बेहतर है कि हम खुद ही कर लें, तो हम जल्दी-जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। बच्चों को साथ लगाया तो टाइम वेस्ट होगा, मतलब उनको बताना पड़ेगा, उनको उन्होंने गलती भी करनी है, फिर ऑब्वियसली वो हमारे सब्र का भी इम्तिहान होता है। तो लेकिन अगर हम बच्चों को अपने साथ नहीं लगाएँगे, तो बच्चे सीखेंगे कब? और स्पेशली जब हम कोई नेक अमल कर रहे हों, कोई नेक काम कर रहे हों, तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अपने साथ लेके चलें, उनको साथ-साथ इन्वॉल्व करें उसमें, तो इससे ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, उनको काम करने का तरीका भी आता है और ऑब्वियसली ऐसे ही वो सीखते हैं, जब वो सीख लेंगे और तो वो भी उस काम को करने के काबिल होंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा हिकमत थी कि उन्हें हर वक़्त अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी औलाद की फ़िक्र होती थी कि उनकी इस्लाह हो सके, वो मतलब कामयाब हो सकें। तो जब वो खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक़्त भी अपने बेटे को जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनको उन्होंने पहले वहाँ पे आबाद किया था, जहाँ पे मक्का के करीब, तो उनको साथ लेके उन्होंने उसकी तामीर की है। तो वो दोनों जब तामीर कर रहे थे, उसकी बुनियादें उठा रहे थे, इतना नेक काम कर रहे थे, तो उस वक़्त साथ-साथ वो दुआएँ भी कर रहे थे। ठीक है? दुआ जो है वो ऐसी चीज़ है कि मतलब हर वक़्त इंसान जो है वो करता करता रहे मतलब इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कौन-सा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर नेक काम कर रहा है या मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला बचाए गलत काम करने से, लेकिन गलत काम करने के बाद तो ज़्यादा दुआएँ करनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम तो अल्लाह की रज़ा के काम कर रहे हैं, तो हमें इसकी ये तो अल्लाह ताला के पसंदीदा काम है और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, कि बड़ा नेक समझना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रवैया ही नज़र आ रहा है कि वो इतना बड़ा, इतना नेक काम कर रहे हैं कि अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, तो साथ वो दुआ क्या कर रहे हैं कि रब्बना ए हमारे रब तक़ब्बल मिन्ना कबूल फरमा हमसे कि मतलब उन्हें फ़िक्र यही लगी हुई है कि उनको ये अपने आप में लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तो इतना नेक काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो जैसे हम लोग कोई छोटा-सा काम करते हैं, तो इतना बड़ा-बड़ा बना के उसको पेश करते हैं और शेखियाँ मारते हैं कि हमने तो पता नहीं कौन से पहाड़ सर कर लिए हैं, कौन से लाइक दुनिया फ़तह कर ली है। तो वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी आजिज़ी का इसमें इज़हार हो रहा है कि उनको इतना बड़ा काम करके भी तसल्ली नहीं है कि पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। मतलब उनको यही फ़िक्र है कि अल्लाह ताला कबूल कर ले, उनको यही फ़िक्र है कि अल्लाह ताला पता नहीं इसको पसंद करेंगे या नहीं, इसको कबूल करेंगे या नहीं। तो साथ-साथ दुआएँ कर रहे हैं, रब्बाना ए हमारे रब तक़ब्बल मिन्ना तू कबूल फरमा हमसे। इन्नका बेशक तू अंता तू ही है अस्समीउल अलीम, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। और साथ ही अल्लाह ताला के जो अस्माउल हुस्ना है, अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला जो हैं अस्समी की और अलीम अल अलीम की वो इस्तेमाल करके वो दुआ माँग रहे हैं साथ। तो दुआओं का तरीका भी हमें पता चल रहा है कि दुआओं में अगर अल्लाह ताला की सिफ़ात का भी ज़िक्र किया जाए तो उनकी कबूलियत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं क्योंकि दुआएँ अल्लाह ताला ही सुनते हैं और अल्लाह ताला से ही की जाती हैं। तो साथ अल्लाह ताला की वो सिफ़त भी बयान कर रहे हैं कि तू सब कुछ सुनने वाला है और अल अलीम कि हर चीज़ को जानने वाला है कि मतलब अलीम वही सिफ़त है ना कि हर चीज़ को जानते हैं कि जो दिल के अंदर चल रहा है वो भी जान रहे हैं कि दिल में जितना इख़लास है, जितना अल्लाह ताला से मोहब्बत है, वो भी अल्लाह ताला के इल्म में है। तो वो वही दुआ कर रहे हैं कि तुझे तो इल्म है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इंसान होने की हैसियत से अ, वो चीज़ होती है कि शायद हमारी इतनी औकात ना हो कि हम बहुत अच्छा कर सकें कि जो अल्लाह ताला को पसंद आए, तो वो साथ-साथ अल्लाह ताला की सिफ़ात कामिला का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला से दुआएँ भी करते जा रहे हैं कि ए अल्लाह तू इसको कबूल करना हम जो कर रहे हैं। तो हमारे सीखने के लिए बहुत बड़ा लेसन है इसमें कि जब भी कोई नेक काम करें, तो नेक काम करके भूलना नहीं चाहिए कि हमने तो पता नहीं बहुत अच्छा हम तो बड़े नेक हो गए हैं, हम बड़े परहेज़गार हो गए कि हम इतने नेक काम कर रहे हैं। उसके बाद इंसान में ज़्यादा आजिज़ी आनी चाहिए, उसको ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए कबूलियत की क्योंकि ये भी एक शैतान का हमारे ऊपर चाल ही होती है कि वो जब इंसान के अंदर ये चीज़ें डाल दे कि तुमने तो बहुत कर लिया है क्योंकि जितना भी इंसान कर ले वो काफ़ी नहीं होता है।
اور ہر وقت دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ تھے، ان کا رویہ ہے کہ مطلب ہم لوگ اگر ایسی دعا کریں کہ ہم تو روز مطلب غلطیاں کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ہم تو غلط کام اور کام بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں، تو یہ جس نے اپنے سارے ایگزام ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفائی کر دیا ہے کہ تم نے سارے جو آزمائشیں تھیں، سارے جو جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، وہ بڑے اچھے طریقے سے پاس کر لی ہیں، تو اس کے باوجود ان کو فکر یہی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ انہیں فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسے قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور مطلب ان کی دعاؤں میں بھی ربنا کا ہی استعمال ہو رہا ہے کہ ربی نہیں، وہ کہہ رہے ربی ہوتا ہے نا، اے میرے اللہ، مطلب اے میرے رب، تو ربنا ہمارے کے مطلب وہ خالی اپنے لیے نہیں، سب کو، بیٹے کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں، اور نا جو ہوتا ہے وہ ہم کے لیے ہوتا ہے نا، زیادہ کے لیے، تو وہ مطلب ہمیں بھی ایک طرح سے سکھا بھی رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو سکھا بھی رہے ہیں کہ دعائیں کرنے کا اسلوب کیا ہے، کہ خالی اپنے لیے نہیں مانگنا ہے، سب کے لیے مانگنا ہے، کہ سارے جو ہمارے پیارے، ہمارے جو آس پاس کے ہیں، اور ساری امت مسلمہ جو ہے، ان سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، سب کو اپنی دعاؤں میں شریک کرنا چاہیے۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک امت، مسلماتن، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر، اِنَّکَ، بے شک تو، انت، تو ہی ہے، التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کیونکہ یہاں بھی انہیں یہی فکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ربی جعلنی، کہ مجھے بنا دے مسلمان، مجھے فرما بردار بنا دے، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں، کہ مطلب نہ صرف مجھے بلکہ میری اولاد کو بھی فرما بردار بنانا، مسلمان بنانا اپنے لیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی، کہ جو اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیا ہے، ان کے ساتھ مل کے دعائیں کی ہیں، تو مطلب ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بچوں کو تو شامل کرنا چاہیے، اور ساتھ بچوں کے ساتھ مل کے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ تو بات وہی ہے کہ تاکہ انہیں بھی طریقہ بھی پتہ چلے دعاؤں کا، اور ان کو اسلوب بھی آئے، اور ظاہر ہے ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ویسے ہی مضبوط ہو، کیونکہ بچے جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو وہ ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک آئیڈیل باپ اپنی اولاد کے لیے بنے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طریقے سے سیکھنے کی توفیق دیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین مثال بن سکیں۔ اور پھر وہی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ایٹ لیسٹ، کیونکہ پیچھے انہوں نے جب دعا کی تھی ساری اپنی اولاد کی، کہ میری ساری جو نسلیں ہیں ان کے لیے اللہ سے عہد لینا چاہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے عہد نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی دعا میں تبدیلی کر لی تھی کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نعمتیں دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو نہیں لائیں گے، جو کفر کریں گے، ان کو بھی نعمتیں ملیں گی، لیکن ان کو بعد میں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو یہاں بھی وہ اسی وجہ سے اب وہ پوری اس کو اولاد کو شامل نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کو، اگر ساری کا عہد نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہو، ایک جماعت ایسی ہو جو کہ فرما بردار ہو تیرے لیے، کہ مطلب ان کو سب کو گمراہی میں نہ ڈالنا، ان میں ایٹ لیسٹ کچھ ایسے لوگ رکھنا، ایک گروہ ان میں سے ایسا رکھنا کہ جو کہ تیرا فرما بردار ہو۔ اور ساتھ ہی کیونکہ خانہ کعبہ تو بنا لیا انہوں نے، اللہ کا گھر تو تعمیر کر لیا ہے، لیکن obviously انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر بن گیا ہے تو اس میں عبادت کیسے کی جائے گی، تو ساتھ ہی دعا مانگ رہے ہیں، وہ ارینا، اور دکھا ہمیں، یہ مطلب بتا ہمیں مطلب تعلیم دے اس چیز کی، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے کی، کہ ہم اس گھر میں کس طرح سے تیری عبادت کریں، وہ بھی تو ہمیں سکھا، مطلب ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں تو obviously کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں سکھا کہ ہم اس گھر میں کیسے تیری عبادت کریں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر، کہ مطلب جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ان کو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، اور ہماری جو نیک کام ہیں ان کو قبول فرما، اور ہم پر مہربان ہو، انا کا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس میں بہت زیادہ مطلب مبالغہ ہے، التواب میں مبالغہ ہے، التواب یہ ہے کہ
एक दफ़ा तौबा कबूल करने वाला नहीं कि बार-बार तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह ताला जो है मतलब वो यही कहते हैं कि अगर हम रोज़ भी गलतियाँ करें और रोज़ अल्लाह ताला से तौबा करें सिद्के दिल के साथ, तो अल्लाह ताला जितनी भी दफ़ा गलतियाँ करें, अल्लाह ताला उनको माफ़ करते हैं। तो वही उसकी अल्लाह ताला की सिफ़त यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो हमारी भी गलतियाँ माफ़ करें और हमारी तौबा कबूल करें और हमारे ऊपर रहम करें। और यहाँ वही बात हो रही है कि इबादत के तरीके आने के बाद ही हम सही तरीके से इबादत कर सकते हैं, ठीक है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की है कि हमें इबादत के तरीके सिखाएँ ताकि हम बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें। तो हमारे लिए भी इसमें जो सीखने की बात है वो यही है कि हम भी इबादत करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो इबादत है हमारी, हम जैसे हमें हमारे बड़ों ने सिखा दिया है, ऑब्वियसली उन्हें भी किसी ने सिखाया, लेकिन वो जैसे देखा एक-दूसरे की देख के हम कर रहे होते हैं, और अक्सर जो हमारे बड़े हमें दुरुस्त भी कर रहे होते हैं, वो भी किसी इल्म की बुनियाद पे नहीं कर रहे होते। अगर वो हमें कुछ करने का कह रहे होते हैं, तो वो उन्होंने भी वो किसी दूसरे से सुना होता है, उसकी बुनियाद पे वो कह रहे होते हैं। तो हम हमारे करने का काम ये है कि हमें जो सही मतलब उसका सोर्स है, वहाँ से उसकी इल्म हासिल करनी चाहिए कि हम जो इबादत कर रहे हैं, हमें सीखना चाहिए जो ऑथेंटिक ज़राए हैं उनसे कि कैसे हम इबादत करें। कि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमें नमाज़ का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कि उसको सीखना चाहिए कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, कैसे उन्होंने इबादत की हैं, कैसे उन्होंने दुआएँ की हैं। तो वैसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज़ों को भी उनकी तरह से कर सकें, जैसे वो पढ़ते थे अपनी। आजकल रमज़ान का महीना है, रोज़े भी उस तरह से रखें जैसे कि हुक्म है। तो ये काम जो है हम इल्म के ज़रिए ही हम सीख के ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ना। और जैसे हज के तरीके, खाना काबा में जब घर बनाए, तो हज के लिए जब जाते हैं, तो उसका भी तरीक़ाकार अगर हम पहले से उसको जाने बगैर, उसका तरीका सीखे बगैर, क्योंकि हज जो है हर इंसान उस पे एक दफ़ा ही फ़र्ज़ है, तो हमारे में से मेजॉरिटी जो है वो एक दफ़ा ही करती है। तो अगर वो चले गए हज करने और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाके फिर परेशानी होती है। तो हमारे लिए करने के काम यही है कि हम जो इबादत कर रहे हैं, उनको सीखने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने क्या तरीका इनका सिखाया है हमें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें सारे तरीके सिखाए हैं, और वो भी अ अ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत का ही नतीजा है कि उन्होंने दुआ की है, उनकी दुआ कबूल हुई है कि हमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सारी इबादत के तरीके सिखाए हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो कुफ़ारे मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, वो हरम में मतलब खाना बैतुल्लाह की इबादत भी करते थे, तवाफ़ भी करते थे, हज भी करते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें वो तरीका उसका ठीक नहीं आता था, तो जैसा उनको लगता था कि इस तरीके से सही हो सकता है, तो वो अपनी अकल के मुताबिक जो है, ऑब्वियसली अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से ही करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन वो तरीका जो था, वो सही तरीका नहीं था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हमें सही तरीका सिखाया है। तो इसलिए इस चीज़ की अहमियत है कि जो तरीका इबादत जो है, वो जैसे अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि जिस वक़्त पर उसका करना अल्लाह ताला ने कहा है, उस वक़्त पे करना ही उसका फ़ायदेमंद होता है, और जिस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से ही वो कबूल होती है की हुई। और जिस लायक मुकाम पे, जिस जगह पे जो काम करना पसंदीदा है, तो जिसका हुक्म है, वो उसी जगह पर ही कबूल होती है। जैसे हज जो है, हम ये नहीं कह सकते कि हम मदीना में जाके हज कर सकते हैं या कहीं और जाके कर सकते हैं। वो मक्का में जाके ही हो सकता है कि जिस जगह पे जो इबादत होनी है, वो हमें सिखा, और जिस वक़्त पे होना है, हर इबादत का एक वक़्त मुतय्यन है, जैसे नमाज़ों के भी वक़्त मुतय्यन है, तो हम उस वक़्त के अलावा उस नमाज़ को किसी और वक़्त में नहीं पढ़ सकते, और हज भी उस मख़सूस वक़्त के अलावा किसी और वक़्त में नहीं हो सकता। तो ये सारा कुछ हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है, और ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का ही फ्रूट है जो हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें भी समझने की और इन चीज़ों को सीखने की तौफ़ीक दें। और फिर आगे उनकी दुआ का अगला हिस्सा है, वही उनकी दुआ ही अभी जारी है। रब्बाना, ए हमारे रब, वबअस और मबऊस फरमा, फ़ीहिम इनमें रसूलन एक रसूल को, मिनहुम इन ही में से,
यतलू वो तलावत करे अलैहिम इन पर आयातिका तेरी आयात व युअल्लिमुहुमुल किताबा और वो तालीम दे इन्हें किताब की वल हिकमता और हिकमत की व युज़क्कीहिम और वो तज़किया करे इनका इन्ना का बेशक तू अंता तू ही है अल अजीज़ु बहुत ज़बरदस्त अल हकीम खूब हिकमत वाला। ठीक है, मतलब उन्होंने दुआएं जो है उनमें कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है कि हर चीज़ जिससे जो कि इंसान को ज़रूरत है, जो कि किसी भी उम्मत को, किसी भी मुआशरे को ज़रूरत होती है उसकी, उन्होंने उसकी दुआ की है। जैसे पीछे उन्होंने फलों की और अमन की दुआ की थी और उस वक़्त उसको शहर की दुआ की थी जिस वक़्त वहाँ पे शहर बना भी नहीं था, कि जब बैतुल्लाह उन्होंने खाना काबा की तामीर की है, उस वक़्त वहाँ पे शहर आबाद नहीं था, लेकिन उस वक़्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि यहाँ पे एक ऐसा शहर आबाद कर जिसमें अमन भी हो, जिसमें नेमतें भी हों, फल भी हों, रिज़्क भी हो, रिज़्क की फरावानी भी हो। अब ये सब कुछ होने के बाद वो जो घर बना है उसमें ज़ाहिर ज़रूरत थी कि उसमें अल्लाह ताला के फरमाबरदार लोग भी हो, तो उन्होंने साथ ये दुआ की है कि इसमें एक ग्रोह ऐसा हो जो कि तेरा फरमाबरदार भी हो। फिर वो जो फरमाबरदार हैं उन्होंने जब इबादत करनी है तो उनको उसका तरीका भी सही आना चाहिए और उन्होंने जो गलतियाँ करनी है तो उन पे मेहरबान भी होना तू। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए किसी नबी की ज़रूरत होती है ना, कि ये सारे मनासिक जो हैं वो हर इंसान खुद से तो नहीं सीख सकता। तो उसके लिए ये भी दुआ की है कि इनमें एक ऐसा रसूल भेज, और रसूल को भी उन्होंने स्पेसिफ़ाई किया है कि उन्हीं में से हो, कि मतलब जो रसूल उनमें आए वो उन्हीं में से ही एक हो। जैसे मतलब कुरैश में रसूल आया तो वो कुरैश का ही, मतलब उन्हीं का, कि वो कोई ऐसा नहीं था कि अगर कोई स्ट्रेंजर कोई बाहर से आके तबलीग करना शुरू कर देता तो ज़ाहिर है जो एक जगह की एक कम्युनिटी के लोग होते हैं उनका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, उनका लाइक उनको उनकी हर चीज़, उनका कल्चर डिफरेंट होता है। तो अगर कोई दूसरे इलाके से, दूसरे कल्चर से बंदा आके उनको तबलीग करना शुरू कर दे, तो एक अंडरस्टैंडिंग का मसला हो जाता है कि उनको उनकी हिस्ट्री नहीं पता, उनके तरीक़ाकार नहीं पता, उनके रिवाज वगैरह का नहीं पता। तो उसकी बात करना भी उनको सही मायनों में लाइक इतना इफ़ेक्टिव तरीके से पैगाम पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है, और जो सुन रहे हैं उनका सुनना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत नज़र आती है कि उन्होंने दुआ में इस चीज़ को भी मेक श्योर किया है कि जो रसूल उनमें आए वो उन्हीं में से हो, ताकि उनको समझता भी हो, उसे उनके रवायात का भी पता हो, उनके अच्छे-बुरे का भी पता हो, और वो उनके अंदर से ही हो। तो हमने ये देखा कि जो भी रसूल, जो भी नबी आते हैं, वो उस आबादी के अंदर से ही आते हैं, कि जहाँ पे वो होते हैं, वो वहीं पे अपनी कम्युनिटी को ही, अपने आस-पास के अपने कबीले को ही मतलब सबसे पहले तबलीग करते हैं। तो क्योंकि सबसे इफ़ेक्टिव तरीका वही होता है कि जब आपका अपना कोई है जो कि आपकी अपनी फैमिली में से, आपके अपने कबीले में से है, वो जब कोई बात आपको बताता है तो आपको ज़्यादा समझ लगती है, बजाए इसके कि कोई दूसरी ज़ुबान बोलने वाला, किसी दूसरे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला आके आपसे बात करे। तो यहाँ भी उनकी हिकमत बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकी दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने जिनको भेजा है, मबऊस किया है मक्का में, क्योंकि बाकी जो नबी थे वो सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए थे, और जो इस अरब के एरिया में नहीं आए थे। तो जो अरब में नबी आया है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं। तो ये नहीं हुआ है कि उधर से कोई जेरूसलम से कोई नबी आके अरब में तबलीग कर रहा है। मतलब उनके अरब के अंदर से ही नबी आया है, और उसने ही उनको अल्लाह के तरीके का बताया है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी दुआ की है कि जो रसूल आए उनमें वो काम क्या करे, वो ये काम करे कि यतलू अलैहिम आयातिका, कि वो तिलावत करे उन पर तेरी आयात के, मतलब तेरी जो तू उनको उसको जो किताब देगा, जो उसको बातें बताएगा, तेरी बातें जो हैं, मतलब वो अपनी बातें नहीं बताएगा, जो अहकामात, जो बातें अल्लाह ताला ने उसको देंगे, वो लोगों तक पहुँचाएगा, उनको तिलावत करेगा। ठीक है? तिलावा का हम पहले भी मफ़हूम समझ चुके हैं कि तिलावत जो होती है वो खाली पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना और उसके पीछे आना भी इसका मफ़हूम होता है ना, कि उसको पढ़ना और उसको समझना और उस पर अमल करना, ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है। तो वो उनको तिलावत करेगा तेरी आयात वायुअल्लिमुहुम, और वो तालीम देगा उन्हें, मतलब खाली तिलावत, खाली पढ़कर नहीं सुनाएगा,
وہ ان کو سکھائے گا بھی، کیونکہ جب تعلیم یعلم جو ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے کہ ایک چیز خالی بتائی نہیں جا رہی، اگر خالی بتانا ہو وہ تو خبر دینا ہوتا ہے نا کہ ان کو خبر دے دے گا، یہاں پہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو خالی بتائے گا نہیں، وہ ان کو سکھائے گا۔ مطلب تعلیم دینا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اب کلاس میں بیٹھتے ہیں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، خالی پڑھ کے نہیں گزر جاتے ہیں، ہم اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کے معنی پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں، اس کے گرامر کو، اس کے الفاظ پہ بھی تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں، تو یہ پھر تعلیم کا پروسیس ہو جاتا ہے نا۔ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے کسی چیز کی تو وہ اس کے دماغ میں زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم خالی سن لیں تو جتنی مرضی ہم تفاسیر اگر ہم خالی سن لیتے ہیں تو سننے سے وہ اتنا زیادہ ہمارے دل میں دماغ میں نہیں بیٹھتا جتنا کہ ہم جب اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر اس پہ غور و فکر کر کے اس کو یاد کر کے، تو وہ جو ہے وہ زیادہ ہمارے دماغ میں بیٹھتا بھی ہے، ہمارے زیادہ دیر ہمیں یاد بھی رہتا ہے، اور اس سے سیکھنا بھی ہمارے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا بھی۔ تو وہ وہی یہی دعا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو تعلیم دے، مطلب اس کو جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ ان کو باقاعدہ سکھائے، ان کو اس کی تعلیم دے، اس کو ان کے کرنے کا بتائے۔ الکتابہ، کتاب کو جب ال لگ جاتا ہے کتاب کے ساتھ تو وہ ظاہر خاص کتاب ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور ساری جو کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان کے لیے الکتاب کا ہی ال، کیونکہ وہ ساری خاص کتابیں ہی ہیں، جو کہ تورات کی بات ہو، انجیل کی بات ہو، لیکن یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انہیں قرآن کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، کہ مطلب ان کو نہ صرف ان کو ان آیات کو پڑھ کے سنائے بلکہ ان کو اس کی تعلیم بھی دے، ان کو سکھائے بھی، اور ساتھ ساتھ ان کو ان کی حکمت بھی، کہ جو باتیں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ بھی انہیں بتائے، کیونکہ خالی پڑھ لینے سے حکمت نہیں آتی ہے، جب اس کو عمل میں لایا جاتا ہے پھر اس میں حکمت شامل ہوتی ہے، پھر اس کا انسان کو فائدہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو وزڈم اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے وہ چیز فرض کی ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں نبی کی سکھانے، اور یزکیہم، اور ان سب عبادات کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تزکیہ ہی ہوتا ہے نا، کہ تزکیہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، کہ ایک تو روحانی کے ہمارے عقائد کا تزکیہ، کہ لوگوں کے عقائد کا تزکیہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ اس وقت مشرکین مکہ تھے ان کے عقیدے میں بھی شرک آ گیا تھا، تو وہ بھی اس میں بھی خرابی آ گئی تھی، تو اس کو بھی پاک کرنا ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کا جو جسمانی تزکیہ ہے، جسمانی صفائی، وہ بھی ضروری تھی، کہ تو عبادات جو ہیں وہ یہ دونوں طرح کے تزکیہ کرتی ہیں، کہ ایک تو دل کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، عقیدے کا تزکیہ بھی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے شرک یا عقائد ان میں سے ختم ہو، اور ساتھ یہ کہ ان کو طہارت، پاکیزگی، اور جسمانی طور پہ بھی عبادات جو ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان جسمانی طور پہ بھی صاف ہوتا ہے اور دل بھی اس کا صاف ہو جاتا ہے ہر قسم کی برائی سے، ہر طرح کی قسم کے غلط خیالات سے، نیگیٹیوٹی سے۔ تو یہی انہوں نے مطلب ان کی دعا کی ہم یہی دیکھتے ہیں خوبصورتی، کہ انہوں نے کوئی ایسپیکٹ چھوڑا نہیں ہے، کہ انہوں نے مطلب میک شور کیا ہے کہ ہر چیز اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے، کہ جیسے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی انہیں فکر ہے، کہ ان کو لائک اللہ کی باتیں بھی پتا ہو، ان کو عبادات کے طریقے بھی پتا ہو، اور ان کو ان عبادات کے پیچھے جو حکمت ہے اس کا بھی علم ان کو ہو، اور مطلب ان کے اندر جو شرکی عقائد ہیں وہ بھی ان کا بھی خاتمہ ہو، اور وہ پاک صاف بھی ہوں۔ تو مطلب ہر چیز کو، جیسے ہم لوگ اگر اپنے ساتھ ہی کمپیئر کریں، ہم اپنی اولاد کی جب فکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف ان کی ظاہر کی فکر ہوتی ہے، کہ یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ کھانا اچھا کھا لیں، انہوں نے لائک ہم زیادہ تر تو ان کے کھانے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، یا دنیاوی علم حاصل کر لیں کہ ان کو اچھی نوکری مل جائے، ان کو پیسہ کمانے کے قابل ہو جائیں، کہ لائک ان چیزوں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جب دعائیں دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے، کہ اصل فکر جو ہے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے، کہ اولاد کے اندر دین جو ہے وہ اچھی طرح سے راسخ ہو، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے پیرنٹس کو، کیونکہ جب ان کے اندر دین اچھی طرح سے راسخ ہو جائے گا، ان کو دین کا صحیح علم ہوگا، تو دنیا کے کام تو ان کے لیے خود ہی آسان ہو جائیں گے۔ اصل کام جو پیرنٹس کا بھی ہے وہ ہم لوگ بھی اپنے اصل کام چھوڑ کے دنیاوی کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں،
تو اصل کرنے کا کام تو یہی ہے کہ اولاد کی صحیح دین کی طرف رہنمائی کی جائے، ان کو دین کا بتایا جائے اور ان کو دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو جب وہ ان کے اندر دین راسخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا تو ویسے ہی آسان کر دیتے ہیں کہ پھر وہ چیز اس چیز کی اہمیت بھی نہیں رہتی، اور اس کو پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی ذکر ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے وہ اس چیز کی دعا کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد میں بھی حکمت پیدا کی جائے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے تو اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں، اتنی بڑی بڑی باتیں جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں، تو وہ اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی بہت زبردست ہی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ چھوٹی-چھوٹی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، اور کوئی بڑی چیز ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا ہے ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ تو ہر بڑے سے بڑی چیز دے سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کی وسعت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے نیک نیتی سے دعائیں کی ہیں، تو چاہے وہ دعا ان کی وفات کے کتنے 2000 سال کے بعد قبول ہوئی ہے، لیکن وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور جو ان کا اخلاص تھا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور ان کے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے مقام ابراہیم، ان کے جو قدموں کے نشان تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری آنے والی آخر دنیا کے ختم ہونے تک، مطلب اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا ہے، نہ صرف ان کے قدموں کے نشان کو بلکہ ان کے جو الفاظ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کے آنے والی ساری نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کر لیا ہے، کہ مطلب ہم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا جب ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے اور جب یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور ان کے جو الفاظ تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے، تو یہ ان کا اخلاص ہی تھا کہ جس اخلاص اور جس صدق کے دل سے، جس فکر سے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد تک جتنی ساری نسلوں کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میک شور کیا ہے کہ یہ ان کی جو الفاظ ہیں وہ ان ساری نسلوں تک بھی پہنچیں، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کا جو اصل باپ ہمارا ہے اس کو ہماری کتنی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور سیکھنے کی توفیق دیں، تاکہ ہم بھی اپنی اولاد کی ایسے ہی فکر کر سکیں، انہیں دین کے ساتھ ایسے ہی جوڑ سکیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کوششیں کی ہیں اور انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ ومن اور کون یرغبو اور کون ہے یرغبو جو منہ موڑے ام ملت ابراہیمہ طریقے سے ابراہیم کے، اللہ مگر من وہ جس نے صفیحہ بے وقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ تو آگے وہی من جو ہے وہ سوالیہ ہے کہ ایک طرح سے وہ سوال کی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، استفہام ہو رہا ہے کہ کون ایسا ہے، کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے کہ ملت کے ان کا جو طریقہ ملت جو ہوتا ہے وہ طریقہ ہوتا ہے ان کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو منہ موڑ لے گا، تو وہ اور کون ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بے وقوف ہو۔ ٹھیک ہے، صفیحہ کا لفظ جو ہے ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت یہی جواب دیا تھا نا کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ صفحاء کہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ایمان لانے والوں کو انہوں نے صفحاء کہا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ صفحاء جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، صفحاء جو ہیں اصل بے وقوف جو ہیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں، جو اسے منہ موڑتے ہیں، کیونکہ ہم بھی جو ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہی ہیں، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی ملت ابراہیم کے طریقے، اور ہمارا جو دین ہے وہ بھی دین ابراہیمی ہی ہے۔ تو جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی تھا، اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین نے مکہ بھی اپنا باپ مانتے تھے، اور ظاہر بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے،
तो और वो उन लोगों को जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चल रहे हैं, उनको जब बेवकूफ़ कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसका भी जवाब दे रहे हैं कि असल बेवकूफ़ तो वो हैं जो उस तरीके से मुँह मोड़ते हैं जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ इस्तफ़ैनाहु चुन लिया था हमने उसे फ़ी दुनिया में, कि मतलब उनका तो इतना एज़ाज़, इतना अल्लाह ताला ने उनको आला मुकाम दिया था कि उन्हें दुनिया में ही अल्लाह ताला ने चुन लिया था, और दुनिया में भी उनको बता दिया गया था कि वो कामयाब हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दिया था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खातिर अपने सारे सारे अपना घर, अपना अपना मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे इंसान का बचपन गुज़रा होता है, वहाँ उसके यार दोस्त, उसके अहबाब भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं। तो उन्होंने उन सबको छोड़ दिया था अल्लाह के दीन के लिए, कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है, वो तो यही तरीका है ना कि अल्लाह ताला की वहदानियत का तरीका है, तौहीद का तरीका है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही तरीका हमें सिखाया है, कि जो तौहीद के तरीके पे सारे नबी जो हैं, वो यही इसी चीज़ की, तौहीद की ही तालीम देते आए हैं। तो यही तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो जो इस तरीके को नहीं मानता है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। चाहे वो ये समझें कि वो दूसरों को बेवकूफ़ कहें, लेकिन असल जो हकीकत है वो यही है। क्योंकि जब इंसान अपनी हकीकत को मानने से इनकार कर देता है, तो ऑब्वियसली उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता, कि वो खुद को गलत किस्म की खुशफ़हमियों में मुब्तला रखता है। जैसे पीछे हम अमानियाँ पढ़ चुके हैं, कि अमानियाँ जो ऐसी ख्वाहिशात जो कि इंसान के अंदर की ख्वाहिशात होती हैं, वो हकीकत पे बेस नहीं होती हैं। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि हकीकत में तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी चुन लिया था, और आखिरत में वो जो है वो सालिहीन में से, सालेह लोगों में से हैं। तो फिर जो उनके तरीके पे नहीं है, वही बेवकूफ़ है। इस जब काला कहा लहू उसको रब्बुहु, उसके रब ने अस्लिम फर्माबरदार हो जा, काला उसने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं फर्माबरदार हो गया रब के लिए तमाम जहानों के। तो अब वही बताया जा रहा है कि उनका तरीका बेहतरीन तरीका किस वजह से है, कि उनका जो रवैया था वो ये था कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि अस्लिम फर्माबरदार हो जा, तो उस उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, उन्होंने साथ ही अस्लम तू, मैं फर्माबरदार हो गया लिरब्बिल आलमीन, रब के लिए तमाम जहानों के, कि जब भी उन्हें कोई हुक्म दिया गया है, कोई बात कही गई है, तो उन्होंने उसको फौरी तौर पे कबूल किया है। कि मतलब उन्हें जब भी, पीछे भी हमने पढ़ा ना कि उनको जब अल्लाह ताला ने आज़माया है, तो जो-जो बातें कह के अल्लाह ताला ने आज़माया है उन्हें, उन्होंने उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया है, कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, कि उन्होंने साथ ही कह दिया है अस्लमतु। और यहाँ पे खूबसूरती भी नज़र आ रही है कलाम की, कि अस्लमतु जो है वो पास्ट टेंस में है ना, कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है, तो वो एक तरह का प्रेज़ेंट टेंस में हो रहा है ना, कि उन्हें कहा गया है कि फर्माबरदार हो जा। तो उन्होंने कहा है कि मैं फर्माबरदार हो गया, कि जैसे पहले से, क्योंकि हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं ना कि पास्ट टेंस जो होता है उसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है। जो कि प्रेज़ेंट होता है उसमें या तो वो हो रहा होता है, या वो फ्यूचर में होगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं हो जाऊँगा, कि मुझे हुक्म मिला, अब हुक्म मिला है तो मैं लाइक हो जाऊँगा थोड़ी देर बाद, या कल, या बाद में। उन्होंने ये कहा है कि मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ, कि जैसे अक्सर होता है ना कि हम कोई बहुत ज़्यादा जब डेडिकेशन हो, के बहुत ज़्यादा शौक से कोई काम करना करना चाह रहे हों, या अगर हमारा बच्चा कोई बड़े शौक से कोई काम हमारा हुक्म मानना चाह रहा हो, तो उसको जब कुछ करने को कहा जाता है, तो वो साथ ही कहता है कि हो गया, कि लाइक समझ लो कि हो गया। वो मतलब यही होता है ना, कि अभी किया नहीं होता, लेकिन वो कलाम ऐसा होता है कि क्योंकि पूरा इरादा है, पूरी नीयत है उसको करने की, तो ये समझ लो कि वो हो चुका है। तो यहाँ वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बात की खूबसूरती वही नज़र आ रही है, कि जब उन्हें अल्लाह ताला ने कहा है अस्लिम, तो उन्होंने साथ ही कहा है अस्लमतु, कि मैं ऑलरेडी लाइक हो चुका हूँ, कि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मीन मैथ नहीं है, कि जैसे हमारे लिए भी होता है ना, कोई हुक्म हो, किसी हुक्म का पता चले अल्लाह ताला के, जैसे अब कुरान पढ़ रहे हैं तो कोई नई बात सीखते हैं, कोई मुश्किल हुक्म सामने आता है, तो सोच में पड़ जाते हैं कि इसको करें या ना करें, करें तो किस तरह करें, मुश्किल होगा, मतलब परेशानी होगी, वो नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। तो उनका सिर्फ़ ये है कि मतलब उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अल्लाह ताला ने कहा है, तो उन्होंने साथ ही फर्माबरदार हो गया। तो जब वो पीछे हमने आज़माइशें भी उनकी बात की थी, कि जो-जो आज़माइश अल्लाह ताला ने उनको कही है, उनको आग में फेंकने का कहा गया है, तो उन्होंने
उसमें भी छलांग लगा दी है। उनको बेटा ज़िब्ह करने का कहा गया है, तो उन्होंने उसमें भी क्वेश्चन नहीं किया, उसको भी जाके उन्होंने ज़िब्ह करना मतलब वो हुक्म मान लिया है। तो वही उनका तरीका है कि जब जब भी उन्हें कोई हुक्म दिया गया है, उन्होंने साथ ही उसको मान लिया है उन्होंने, और साथ ही अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयान की है कि मैं फर्माबरदार हो गया हूँ। किसके लिए फर्माबरदार हुआ हूँ? उसके लिए जो सब जहानों का रब है। तो हमारे लिए भी सीखने का काम है कि जो सबसे ताकतवर है, जो रब है, रब रब का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, मतलब कोई और अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं इस्तेमाल हुई है। जब रब हम इस्तेमाल करते हैं, तो रब में यही आ जाता है पैदा करने वाला, हर ज़रूरत पूरी करने वाला, मतलब हर एक-एक सेल की, एक-एक ज़र्रे की ज़रूरत का ख़्याल रखने वाला। तो इसमें वही मफ़हूम हो जाता है कि जो सारे जहानों का रब है, कि इंसान की जितनी भी ज़रूरियात हैं, वो जिसने पूरी करनी है, तो वो रब ही है ना। तो मैं अगर रब का फ़र्माबरदार नहीं हूँगा, तो मेरी ज़रूरियात फिर इंसानों ने तो नहीं पूरी करनी ना, तो जिसने ज़रूरियात पूरी करनी है, जिसने सब कुछ देना है, तो उसके लिए फ़र्माबरदार होना ही अक्लमंदी है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो इसलिए चुने हुए हैं कि वो समझदार, उन्होंने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया है कि उन्होंने उसके साथ अपना ताल्लुक सीधा किया है, जो कि हर चीज़ का इख्तियार रखता है, जो कि हर चीज़ का रब है। तो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते, उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई और नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मिल्लत इब्राहीम पे नहीं है, जो उनके तरीके को नहीं मानता है, उनको नहीं मानता है, तो वही बेवकूफ़ है, चाहे वो दुनियावी तौर पे जितना मर्ज़ी खुद को कामयाब समझे और खुद को जितना मर्ज़ी वो इल्म वाला या जो मर्ज़ी समझे। अगर उसका ज़िंदगी का मकसद ही लोगों को खुश करना और लोगों के साथ लोगों में बड़ा बनना है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं है। ववस्सा और वसीयत की बिहा इसकी इब्राहीम ने बनी ही अपने बेटों को, व याकूबु और याकूब अलैहिस्सलाम ने, या बनी या ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने इस्तफ़ा चुन लिया लकुमुद्दीना तुम्हारे लिए दीन को, फला तमूतुन्ना पस हरगिज़ तुम हरगिज़ ना मरना, इल्ला मगर व अंतुम मुस्लिमून इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ठीक है? फिर आगे उनकी वसीयत की बात हो रही है। वसीयत होता है या ताकीद होता है कि या इंस्ट्रक्शंस देना होता है। दोनों मायने में ये होता है। वसीयत भी जो इंसान कर सकता है, या ताकीद, या कोई इंस्ट्रक्शन देना, रहनुमाई करना, ताकीद के साथ कोई बात करना। तो इस चीज़ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ़ खुद अल्लाह ताला के तरीके पे रहे हैं, मतलब मुसलमान बन के रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बेटों को भी इसी चीज़ की नसीहत की है। और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की बात आई है, क्योंकि जो बनी इसराइल है, हम पढ़ चुके हैं ना कि या वो इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। और क्योंकि यहाँ पे मुख़ातिब जो हैं मदीना के बनी इसराइल हैं, और वो अपने आप को यही कहते हैं ना कि वो तो याकूब अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं, तो उसकी भी तरदीद हो रही है कि याकूब अलैहिस्सलाम का तरीका तो वही था जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा है अस्लिम, तो वो असलम तू, कि वो तो फर्माबरदार हो गए हैं और वो मुसलमान हो गए हैं, तो वो तो मुसलमान थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उनके बेटे जो थे वो भी मुसलमान थे, क्योंकि उनको भी उन्होंने यही नसीहत की थी कि मुसलमान रहना। और इवन याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को यही कहा था कि ए मेरे बेटो, या बनी, या जो इसके एंड में है वो मेरे लिए है, या बनी, जैसे बनी इसराइल था ना, बनी इसराइल औलाद याकूब, तो या जो है ए बनी बेटो या औलाद, या जो या पे शद है, तो जब शद होती है तो उसमें दो या आ जाते हैं ना, बनी या ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने इस्तफा चुन लिया है लकुमुद्दीन तुम्हारे लिए दीन को। तो यहाँ पे बात करने की खूबसूरती भी नज़र आ रही है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है कि मैं मुसलमान हूँ तो तुम भी मुसलमान हो, बल्कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक मज़बूत किया है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। और इस्तीफ़ा जो होता है वो ऐसा चुनना होता है, वो जो किसी किसी चीज़ की पाकीज़गी की वज़ह से, उसकी तहारत की वज़ह से, उसकी अच्छाई की वज़ह से, बेहतरीन होने की वज़ह से उसको चुनना होता है। तो अल्लाह ताला ने उस बेहतरीन चीज़ को चुन लिया है कि इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया है,
तुम्हारे लिए दीन। तो वही बात की जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो तुम भी मुसलमान होना, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने इसको दीन चुना है, फला तमूतुन्ना, बस तुम हरगिज़ ना मरना, कि मतलब तुम हरगिज़ जो है ये ना करना कि तुम्हें मौत आए तो इस हाल में हो कि तुम मुसलमान ना हो। मेक श्योर करना कि तुम जो नून, इस पे नून पे जो शर्त है वो ताकीद के लिए होती है, ज़ोर के लिए होती है कि तुम हरगिज़ तुम इस हाल में ना मरना, मगर इल्ला, मगर तुम हरगिज़ ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, के मतलब मुसलमान होकर मरना। तो यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि जब तक इंसान की मौत का वक़्त आ जाता है, उस वक़्त तक उसका ये नहीं कह सकता कि बस मैं कामयाब हो गया हूँ, कि मत या तो मतलब इ क्योंकि आखिरी वक़्त पे भी जो है, अक्सर इंसान ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी की इबादत जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें आखिरी वक़्त तक मुसलमान रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसीलिए कहा जाता है ना, ख़ातिमातुल ईमान, जो जो दुआएँ भी हैं कि अल्लाह ताला आखिरत पे ईमान के साथ ख़ात्मा करें, क्योंकि शैतान जो हमारा दुश्मन है वो हर वक़्त इसी कोशिश में लगा रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करके हमें दीन से दूर कर दे, चाहे आखिरी वक़्त पे ही, कि चाहे सारी ज़िंदगी इंसान ने नेकियों में गुज़ारी हो, तो उस वक़्त भी कोई गारंटी नहीं होती कि आखिर तक इंसान जो है वो बच जाएगा, जब तक कि साँस नहीं निकल जाती। तो उन्हें भी यही ताकीद की जा रही है कि आखिरी वक़्त तक, अपने आखिरी साँस तक जो है तुमने मुसलमान रहना है। तो हमारे लिए भी यही नसीहत है, और यहाँ पे वही पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी औलाद को भी, हम अगर अपनी ज़िंदगी में वसीयतें अगर देखें तो हमारी जो औलाद को वसीयतें होती हैं वो यही होती हैं कि ये मकान तुम ले लेना, ये ज्वेलरी तुम ले लेना, और ये जो कपड़े और जूते और जो-जो कुछ हमने चीज़ें इकट्ठी की हुई होती हैं दुनिया की, हमें इसकी फ़िक्र होती है कि ये हमारी कौन-सी औलाद को क्या मिले, और कौन-सा पसंदीदा बच्चा है तो उसको सबसे अच्छी चीज़ मिले, और जो इतना नहीं पसंदीदा उसको आम चीज़ मिले। मतलब हमारी फ़िक्रें जो हैं वो इन्हीं दुनिया के गिर्द ही घूमती हैं, कि दुनिया की चीज़ें, दुनिया का माल, दुनिया की कामयाबी। तो जो जो कामयाब तरीन लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने कामयाब तरीन लोग कहा है, पसंदीदा तरीन चुने हुए लोग कहा है, उनकी वसीयतें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि उन्होंने मरते वक़्त अपनी औलाद को क्या वसीयत की है, कि तुम जो है इस्लाम पे कायम रहना, कि मुसलमान रहना तुम। मतलब उन्हें उनके दीन की फ़िक्र है, उन्हें ये नहीं फ़िक्र कि उनको अच्छी जॉब मिलेगी, उनको घर बना हुआ मिल जाएगा, या उनको दुनिया की चीज़ें मिल जाएँगी। उनको ये फ़िक्र है कि वो मुसलमान रहें, कि वो आखिर वक़्त तक इस्लाम पे कायम रहें। क्या कुंतुम, थे तुम शुहदा मौजूद, इस जब हदर आई याकूबल मौता, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इस जब काला, उसने कहा, लिबनी ही, अपने बेटों से, माँ किसकी, ताबुदून, तुम इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद, कालू, उन्होंने कहा, नाबुदू, हम इबादत करेंगे, इलाह का, तेरे इलाह की, व इलाहा, और इलाह की, आबाई का, तेरे आबाओ अजदाद के, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, व इस्माईल, और इस्माईल अलैहिस्सलाम के, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम के, इलाहन वाहिदा, इलाह की एक ही, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। तो वही याकूब अलैहिस्सलाम अपनी मौत से पहले अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं, वही वसीयत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की है, वो सेम वसीयत जो है उनका पोता याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो ऑब्वियसली उनके पोते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से वो उनकी कबूलियत का भी पता चल रहा है ना, कि उन्होंने खाली अपनी जो प्रेज़ेंट औलाद थी उसके लिए दुआ नहीं की थी, आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ भी कबूल की है कि उनकी औलाद की औलाद जो है वो भी मरने के वक़्त वही नसीहत कर रही है अपनी औलाद को, कि तुम जो है इस्लाम पे कायम रहना, कि उनकी वो दुआ कबूल हुई है कि उनकी औलाद में इतने ज़्यादा नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तो वो भी अपने अपने बेटों को वफ़ात के वक़्त यही नसीहत कर रहे हैं कि तुम और बात करने का, समझाने का तरीका भी यहाँ पता चल रहा है कि उनको कह नहीं रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करना,
उनसे पूछ रहे हैं एक तरह से कि किसकी तुम इबादत करोगे मेरे बाद? तो वो बेटे जो हैं वो फिर जवाब दे रहे हैं कि हम उसी की इबादत करेंगे कि जिसकी आपने इबादत की है, और वो जिसकी आपके आबाओ-अजदाद, तो इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, तो अब वो क्योंकि बनी इसराइल से भी मुखातिब कलाम जो है वो बनी इसराइल से भी खिताब हो रहा है। तो क्योंकि वो अपने आप को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहते हैं, और वो यही कहते हैं कि हम अपने आबा-ओ-अजदाद के, अपने जो याकूब अलैहिस्सलाम हैं उनके दीन पर हैं। तो वही उस चीज़ की भी तरदीद हो रही है, क्योंकि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं ना कि जब बनी इसराइल के वाक़ये पढ़े हैं तो उसमें वो यही कहते थे कि हमारे पास बहुत इल्म है, हमारे पास जो हमारे ऊपर नाज़िल हुआ है, हमारे नबी के ऊपर आया था, हम बस उसी पर कायम हैं, हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें यही बताया जा रहा है कि वो तो खुद भी मुसलमान थे, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तो सारे मुसलमान थे। तो तुम कैसे मुसलमान बनने से इनकार कर सकते हो? कि अगर तुम अपने आबाओ-अजदाद के दीन पर हो, तो तुम्हारे आबाओ-अजदाद का दीन तो इस्लाम ही था, और सारे नबी जो हैं उन्होंने इस्लाम की ही तालीम दी है। वो सारे मतलब अपने ज़मानों के मुसलमान ही थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम यहूदी बन जाना या नसरानी बन जाना। उन्होंने तो यही कहा था कि मुसलमान बनना, ठीक है? और उनकी उनके बेटों ने भी उनसे मुसलमान रहने की ही का वादा किया था। तो वही उनके उन उन बातों की भी तरदीद हो रही है कि उनके जो अकायद थे, तो उनका भी जवाब दिया जा रहा है, और साथ ही इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों का ज़िक्र किया जा रहा है, क्योंकि जो बनी इसराइल हैं वो खाली इसहाक अलैहिस्सलाम को ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा मानते हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम को मतलब उनका नहीं मानते। तो मतलब वो क्योंकि दूसरी माँ से थे, तो वो जो है उनको दूसरा मतलब समझते हैं, लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वो दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं, और वो दोनों जो हैं वो एक ही दीन पर हैं। तो जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी आया है, वो भी फिर जाके उसकी भी रूट्स उधर ही मिलती है ना, कि वो भी उसी दीन पर है, जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और जिस पर इसहाक अलैहिस्सलाम या याकूब अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें कि असल दीन जो है वो तो यही दीन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, और उन्होंने भी एक खुदा की वहदानियत की ही तालीम दी है, और एक खुदा की इबादत करने का ही बताया है। और जो नबी हैं उन्होंने अपने पीछे अपनी औलाद के लिए जो चीज़ छोड़ी है, जो विरासत छोड़ी है, वो ये दीन ही है। क्योंकि सबसे बेहतरीन विरासत, सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो हम अपनी औलाद के लिए छोड़ सकते हैं, वो दीन ही है उसका। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपनी औलादों के लिए इस नेमत को छोड़ छोड़ के जाएँ, और जब हम भी मरें तो पीछे हमारी औलादें भी दीन पर कायम रहें। क्योंकि आजकल जो फ़ितनों का दौर है, किसी को नहीं पता कि अगर माँ-बाप बहुत नेक भी हैं, तो उनकी औलाद के बारे में किसी को नहीं पता कि उनका क्या हाल है। कि मतलब अगर हम अपनी अपनी इस्लाह करने में बिज़ी रहें और औलाद की तरफ से गाफ़िल हो जाएँ, तो ये नहीं सोच सकते कि अगर हम नेक परहेज़गार हैं, तो हमारी औलाद ऑटोमैटिकली खुद ही हो जाएगी। तो उनको भी हमें कोशिश करना है कि अपने साथ-साथ लेके चलना है, साथ-साथ उनको, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में भी बेटों को शामिल रखा है, नेक काम करने में भी उनको शामिल रखा है, तो हमें भी कोशिश करनी है कि हर काम में, हर नेकी के काम में अपनी औलाद को भी साथ लेके चलें। अगर कोई अच्छी बात सीखी है, तो वो अपनी औलाद के साथ भी शेयर करें, और मेक श्योर करें कि वो भी अपने दीन की सही समझ-बूझ उनके अंदर हो, और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक उनका मज़बूत करें। क्योंकि आखिर में जो काम आने वाली चीज़ है, वो यही एक चीज़ है। दुनिया दुनिया की जितनी मर्ज़ी हम चीज़ें बच्चों के लिए छोड़ जाएँगे, वो दुनिया में ही रह जानी है, बल्कि उसकी औलाद को इतनी कोई कदर भी नहीं होती है। कि हमने खुद अपनी आँखों से ही देखा हुआ है कि जब इंसान मर जाता है, तो उसने जो इतने प्यार से जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जब वो उनकी औलाद के पास जाती है,
تو وہ ان کے لیے ردی سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے ان کی، مطلب اگر کوئی مال بھی ہے تو اس کو بے دردی سے وہ اس کو خرچ کریں گے۔ ان کو اس کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے وہ چیز سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، جب وہ ہماری اولاد کے پاس جاتی ہے تو ان کے لیے ایک فالتو چیز ہی وہ بن جاتی ہے۔ تو ہم اس کے بجائے ایسی چیز اکٹھی کریں اولاد کے لیے، ایسی چیزیں ان کو دیں جو کہ ان کی دنیا کو بھی سنواریں اور ان کی آخرت کو بھی سنواریں، تو وہ ان کا دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں خود بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کی، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں جوڑنے کی، جیسے کہ ان سارے نبیوں نے، رسولوں نے کیا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی سکھا رہے ہیں، یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ پھر آگے تلکا، یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے سیکھنے کی، کہ اکثر ہم اپنے آباء و اجداد پہ بہت فخر کرتے ہیں نا کہ ہم اتنے نیک لوگوں کی اولاد ہیں، تو ہم بخشے بخشوائے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، وہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا لوگوں کا، اور وہ گزر چکے ہیں، مطلب وہ اپنی زندگی گزار کے، اپنا ٹائم گزار کے وہ چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے، جو انہوں نے کمایا ہے، اس کا اجر ان کو ہی ملے گا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ ہے جو تم کرو گے۔ ٹھیک ہے، کسبا یہاں پہ آیا، کسبت جب ہے تو وہ اس نے کمایا ہے، جب کسب تم آ گیا اس کے اینڈ میں، تو وہ تم نے کمایا ہے، کہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نیک لوگ گزرے ہیں تو کیونکہ وہ بڑے نیک تھے تو ہم ان کے قصے بیان کرتے رہیں، ان کی تعریفوں کے گن گاتے رہیں، اور ان کی نیکی کے چرچے کرتے رہیں، اور خود کوئی نیک عمل نہ کریں، اور اس بات پہ بیٹھے رہیں کہ کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، کچھ نہ بھی کریں تو ہم بخشے بخشائیں۔ کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں یہی چیز شامل ہو گئی تھی نا، کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، تو اس لیے ہم بخشے بخشائے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں بہت تفصیل میں ان کے بارے میں، کہ کیسے وہ کہتے تھے کہ جنت جو ہے وہ تو ہمارے لیے ہی ہے کیونکہ ہم تو خاص ہیں، اور ابھی بھی ان کی یہی باتیں، اور جو نصارہ ہیں ان کا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی ہے ان کے لیے، تو انہوں نے نیک کام کیا ہے، تو اب ہم جو مرضی گناہ کریں کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اور اور کسی حد تک یہ باتیں ہماری امت میں بھی شامل ہوئی بھی ہیں، کہ ہم بھی جو ہیں عمل سے دور ہو گئے، عمل میں اتنا آگے نہیں ہوتے جتنا باتوں میں ہوتے ہیں، کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور یا ہم کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے حفاظ، اتنے محدث یا نیک لوگ گزر چکے ہیں یا امام گزر چکے ہیں، تو ہمیں جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جیسے نسل میں چل رہا ہے نا کہ ہم تو نسلی طور پہ بخشے بخشائے ہیں، تو یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے جو جو کچھ کیا تھا اس کا اجر انہیں ہی ملے گا، اور تمہیں جو ملے گا وہ وہی ملے گا جو تم خود کرو گے، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، کہ مطلب انہوں نے اگر کوئی نیک عمل کیا ہے یا انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو تمہیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ اور تم جو عمل کرو گے ان کا جواب ان سے نہیں لیا جائے گا۔ تو بہت زیادہ اس میں ایک طرح سے ڈرنے کی بھی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں، اور خالی اس چیز پہ نہ بیٹھے رہیں کہ کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں، امت وسطیٰ ہیں، خاص امت ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ اب آخری امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور تو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہمیں پیدا ہو، اور اس کو لے کے ہم اپنے عملوں کو بدلیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو کہ صالحین میں سے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو خالی خواہشات کی بنا پر، یا خالی اس بات پر کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نیک تھے، یا کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں،
تو ان ख्वाहिशात जो अमानियाँ हैं, इनमें से निकल के हम अमल की तरफ आएँ, क्योंकि हमें उसी का रिवॉर्ड मिलेगा जो हम खुद अमल करेंगे। अगर हमारे किसी बाप ने या हमारे दादा ने या हमारे बहन-भाई ने कोई नेक काम कर भी लिया है, तो उसका फ़ायदा उसी को होगा। हम उस पे उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि इसने नेक काम कर लिया है, तो इसकी वज़ह से हम भी बख्शे जाएँगे। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक दें और अमल करने की तौफ़ीक दें। और जो नबियों के अल्लाह ताला ने खूबसूरत किरदार हमारे सामने, इन बातों को अल्लाह ताला ने इसीलिए शेयर किया है ना, ताकि हम समझ सकें और हम अपनी इस्लाह कर सकें और हमें पता हो कि क्या करने का काम है और क्या किन बातों से बचने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें और कुरान की आयत में गौर व फ़िक्र कर सकें और जो कुरान का के हक़ हैं हमारे ऊपर, उनको अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। तो इसके साथ ही आज का लेसन हमारा यहाँ तक ही है। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना, बैठना, सुनना, बोलना सब कुछ कबूल करें, और अगर कोई गलती कोताही हुई है तो वो मेरी तरफ से है, कुछ अच्छा अगर हुआ है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला गलतियों को माफ़ करें और उन पर पकड़ ना करें, और हमें इस काम को जारी रखने की तौफ़ीक दें, हमें इस्तिक़ामत दें कि हमने जो शुरू किया है ये कुरान को समझने का सफ़र, तो इसमें अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दें और हमें तौफ़ीक दें कि हम इस पैगाम को समझ सकें और खाली समझे ना, इसको अपने अमल में भी ला सकें, इससे अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया भी बेहतर बना सकें और आख़िरत भी अपनी बेहतर कर सकें इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ ही इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।